खान साहब की जो कोशिश है वो एक है कि कॉन्स्टेंटली फ्रंट पेज पे होना चाहिए उनको। अगर वो फ्रंट पेज पे नहीं होंगे तो लोग भूल जाएंगे ये जो सारे मसाइल हैं, ये गवर्नमेंट आराम से चलना शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। खान साहब को लोग भूल जाएंगे। खान साहब का जो पॉलिटिक्स है वो ये है एजिटेशन पॉलिटिक्स। कॉन्स्टेंटली ही हैज़ टू बी इन द न्यूज़, ही हैज़ टू बी, जैसे आप कहती हैं ना, फ्रंट पेज न्यूज़, लीड। हमारा हशर देख लें, हम शुरू इमरान खान से करते हैं हर हफ्ते, मतलब कोई और साढ़े को है ही कुछ। खान साहब यही तो ही सक्सेसफुल, दिस इज हिज सक्सेस इन मेकिंग हेडलाइंस, फोर्सिंग अस कि कुछ ना कुछ उनके वो करें ताकि हम डिस्कस करें, ताकि वो अवाम के दिलों के अंदर रहें। सारा वक्त अवाम उन्हीं की सोचती रहे कि वो बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये गवर्नमेंट रह रही है, ये गवर्नमेंट जा रही है, चीफ का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इट्स नॉट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस के गजा में क्या हो रहा है या इधर ना, ट्रम्प का भी नहीं, इट इज़ अबाउट इमरान खान। आज एक चीज़, कल दूसरी चीज़। अब ये खत लिख दिया है, ये मैंने आपसे कहा ना, तो कब से ये सोच रहे थे, 6 माह पहले ये डिस्कशन की थी। आई रिमेंबर ऑन द 16th of May एग्जैक्टली 17 को रिपोर्टिंग हुई इसकी कि जी खान साहब सोच रहे हैं कि मैं खत लिखूंगा नहीं लिखूंगा। तो अब ये बात आगे भी ये चलेगी। जब ये बात खत्म हो जाएगी ना, हम लोग इसको डिस्कस कर खबर फर्क, ठीक है ना। अब हो गया ना, अभी ये इस हफ्ते 2 दिन से तो ये खबर चल रही है और लोग इसकी डाइसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमने भी कर दी, अब करने वाले हैं हम कि इसमें क्या था, क्यों नहीं था, ये था वो था। इसके बाद क्या होगा, एक नई खबर निकलेगी। क्या वो सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा जाए, प्रेसिडेंट को भी लिखा जाए, फिर एक नया डिस्कशन शुरू हो जाएगी। कि अगर प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, यही बात लिखेंगे या कोई नई बात लिखेंगे, और प्रेसिडेंट को लिखेंगे तो यही बात लिखेंगे या नई बात लिखेंगे। एक बात तो ये है कि वो ये डिनाई नहीं करता कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है इस चीफ की, ये गलत नहीं हुई। वो कहता है ये तो ठीक है, हो गई है, मगर वो कहता है ये गवर्नमेंट इलीगल है और प्रेसिडेंट भी इलीगल है बिकॉज बाय दैट रीजन। मगर ये आर्मी चीफ इज नॉट इलीगल एक्सेप्ट दैट वो किसी और को चाहते थे, वो हुआ नहीं। तो इसलिए वो उधर भी आएगा। मगर वहाँ सवाल ये होगा कि आपने आर्मी चीफ को तो ये लिख दिया, अब शहबाज शरीफ को जब आप लिखेंगे तो क्या आप लिखेंगे डियर शहबाज शरीफ या डियर प्राइम मिनिस्टर? तो जैसे ही आपने डियर प्राइम मिनिस्टर लिखा तो आप कहेंगे तस्लीम कर लिया आपने कि ये हुकूमत जो है 47 की नहीं है, ये एक्चुअली लेजिटिमेट हुकूमत है। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर, डिबेट्स के अंदर। और ये भी हमारी सोर्सेज यही कह रही हैं कि अभी ये अंदर में बातचीत चल रही है कि करना है नहीं करना, प्रोज क्या है कॉन्स क्या है। तो ये चीज़, और खान साहब एक चीज़ उसकी स्ट्रेटजी फेल होती है तो वो दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं। पहले ये था कि ट्रम्प 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 3 महीना तो यही चला, ठीक है। ग्रेनेल आ गया, ग्रेनेल फारग हो गया, कांग्रेस कमेटीज आ गई, वो फारग हो गई, खबरें आती रही, फारग होती रही। फिर ग्रेनेल आ गया, वो भी फारग हो गया, वापस ले ली ट्वीट शीट्स। अब ट्रम्प की इंतजार है। और अब लेटेस्ट ये है कि अल्लाह रहम करे, ट्रम्प इस वक्त ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि ट्रम्प के खिलाफ सारे मुसलमान दुनिया में और इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम दुनिया में ये गज़ा के ऊपर जो कुछ हो रहा है, और अभी जो उसने बकवास की है कि मैं गज़ा को एक रिवियरा बना दूंगा, फ्रेंच रिवियरा बना दूँ। तो इस वक्त अगर ट्रम्प भी खान के हक में कोई कहता है कुछ, तो खान भी गया और ट्रम्प तो वैसे ही गया इस मुल्क में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो खान ने करना ही करना है, कुछ ना कुछ तो हर रोज उसने आपके सर के ऊपर आके बैठ जाना है, मुझे डिस्कस करो, मुझे डिस्कस करो। लेकिन जिस शख्सियत से उनके इख्तलाफ है बुनियादी तौर पर, आपने कहा था इदारे से नहीं है, शख्सियत से है टकराव और इख्तलाफ, उसी शख्स को ख़त लिखना अनप्रेसिडेंटेड या अनएक्सपेक्टेड नहीं था इमरान खान साहब की तरफ से। और टारगेट्स इस खत के क्या थे कि वो पोस्ट भी नहीं किया गया, वो पब्लिक किया गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। आर्मी चीफ और सिक्योरिटी सोर्सेज कहते हैं हमें मिला नहीं। देखिए यहाँ तो 2 इश्यूज है ना, कि क्या ख़त खान साहब ने लिखा है या खान साहब ने लिखवाया है अपने नाम पे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं खान साहब ने हमें मुलाकात में कहा कि उन्होंने लिखा है, खत दिखाया नहीं, कंटेंट बताया नहीं। खान साहब करते क्या है मैं आपको बता दूं, वो जेल सुपरिटेंडेंट सही कह रहा है कि कोई वहाँ से कागज़ मूव नहीं हो नहीं सकता बाय रूल्स। खान साहब के पास कागज़ पेंसिल नहीं है। अगर उन्होंने छुपा के रखी हुई है तो वो और बात है, कर सकते हैं। वहाँ बहुत से लोग हैं जो सिंपथाइजर्स होते हैं, वकील आते हैं, वो छोड़ जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बंदा रख सकता है। मगर क्या खान साहब वहाँ बैठ के लॉन्ग हैंड के अंदर इस किस्म की लंबी चौड़ी बात लिखेंगे, फिर लॉयर्स के जरिए स्मगल आउट करेंगे? क्योंकि जेल से तो स्मगल आउट नहीं हो सकता। उसी वक्त हो सकता है जब आप वकला हज़रात को मिलते हैं और चुप करके जेब पाता है, उस वक्त कौन देखता है क्या हो रहा है। बट मैं नहीं समझता कि ये खान साहब की ज़ुबान है। होता ये प्रॉबली है कि खान साहब अपने पॉइंट्स 8-6 पॉइंट्स लिख लेते हैं या याद रखते हैं, ही इज़ अ गुड मेमोरी। और वो जब मुलाकात होती है उनकी, या फैसल चौधरी से होती है, या किसी और से होती है, या गंडापुर से होती है, या किसी और से होती है, वो बता देते हैं कि ये लेटर ड्राफ्ट करें
अच्छा। और ये फैसला हो गया कि आर्मी चीफ को एड्रेस करें, ये 6 पॉइंट्स रेज करें। अच्छा। यहाँ रऊफ बैठा हुआ है और बड़े बैठे हुए खत लिखने वाले, सलमान राजा कैन राइट अ ब्रिलियंट लेटर, रऊफ कैन राइट अ गुड लेटर, तो ये लिखने वाले तो बड़े बैठे हुए हैं। अच्छा। और फिर ये सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में है, जो उसके जरिए ये कर देते हैं आगे। तो ये कि जी आर्मी चीफ को खत लिखा है खान साहब ने, खान साहब के बिहाफ पे ये पॉइंट्स हैव बीन रेज्ड, और जाहिर है कि वो खान साहब की तरफ से ही है। बट ये कि जी जेल में बैठ के लिखा और वो आगे, ये ऐसे नहीं होता, ना ही हुआ। तो अब ये जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट इशू ये नहीं है कि ख़त कहाँ लिखा गया और क्या नहीं हुआ जी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस ख़त में है क्या, इस ख़त में है क्या। उन्होंने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। एस्टैब्लिशमेंट उन्हें कह रही थी, एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी तुसी अपनी पॉलिसी रिव्यू करो, और ये उनको कह रहे हैं तुम अपनी पॉलिसीज रिव्यू करो। हाँ, इन्होंने 6 पॉइंट्स रेज किए। जी 6 पॉइंट्स क्या किए? इट्स अबाउट जुडिशरी, इसके अलावा कि आज़ाद करो जुडिशरी जी को। 26वीं आईनी तरमीम को उन्होंने तनकीद किया है, और उन्होंने कहा है सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस हैं एजेंसीज। इसके अलावा उन्होंने कहा है गैप बढ़ रहा है फ़ौज और आवाम के दरमियान, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 9 मई के बाद जो अरेस्ट वगैरह हुई, और इसके अलावा इकोनॉमी की भी बात की है कि इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आ रही कि आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि इसके ऊपर मैंने सारे तबसरे सुने हैं जो एंकर्स कर रहे हैं, मीडिया कर रहे हैं। सबसे बेहतर जो तबसरा हुआ है वो एक लाइन के अंदर हुआ है कि वो राना सनाउल्लाह ने बात की। क्या क्या राना साहब ने बात करके आगे निकल गए जल्दी से कि इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी। हाँ। उनका इस ख़त का मकसद सिर्फ एक है कि इस ख़त का मकसद ये है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए, टेंशन क्रिएट की जाए। हाँ। और उससे आगे भी वो गए हैं। हाँ। उनके कि फ़ौज के अंदर भी किया जाए। अच्छा, ये सुनवाना दे उनकी लव वर्डिंग एग्जैक्ट क्या तो सुना जी दें, बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। हाँ। ये है असली बात, ये है। मगर इसमें खान साहब के लिए एक प्रॉब्लम था। ये तो कह सकते हैं वो कि जी फ़ौज जो है और आवाम के दरमियान मसले बन रहे हैं, आप ज़रा सोचें चीफ साहब। दूसरी बात नहीं कह सकते वो, क्या कि फ़ौज के अंदर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के साथ कोई बगावत हो, ये नहीं कह सकते। देन दैट वुड अमाउंट टू एक चार्ज लग जाएगा कि आप करवाना चाह रहे हैं ये। जो 9 मई वाला वो जो ये इल्ज़ाम है ना कि जी आपने फ़ौज के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की थी, बगावत कराने की कोशिश की, तो ये खान साहब अब ये नहीं कहेंगे। इसको इस तरीके से ये उन्होंने इसको एड्रेस किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, उन्होंने मुतालबा किया है कि आईनी हदूद में वापस जाए फ़ौज, सियासत से खुद को अलहदा करे और अपनी मुअय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करे। ये काम फ़ौज को खुद करना होगा। हाँ, तो बस आप समझ लेना, खुद करना होगा। ये खुद फ़ौज को करना होगा, ये नहीं आसिम मुनीर को करना होगा, फ़ौज को करना होगा। वरना वो कह रहे हैं ये गैप नेशनल सिक्योरिटी की इस्लाह में फॉल्ट लाइंस बन जाएंगी। तो इसलिए आप ज़्यादा इससे तबसरा करना मुनासिब नहीं है, बट समझ गए हम खान साहब कर क्या रहे हैं। दूसरी बात ये है कि और ये जो थीम है ना, ये खान साहब पहले दिन से यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके के साथ ये जो आर्मी हाई कमांड है इसको साइडलाइन किया जाए, इसको हटाया जाए। और उससे उनकी पहले कोशिश ये रही कि आवाम को इस्तेमाल किया जाए टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर ये कि किसी तरीके से अंदर से कुछ हो जाए। अच्छा, तो ये खान साहब की ये अप्रोच है। दैट्स इट। तो इसको काउंटर कैसे किया जाएगा? उधर से तो उन्होंने कहा हमें खत मिला नहीं, नहीं, तो खत जवाब मिला आएगा? तो नहीं, खत तो गया ही नहीं ना, खत तो पब्लिक डोमेन में है।